और खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियोस आपकी सेहत के बारे में बनाई गई हैं। आज की वीडियो कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में है। इसमें हम आपको इस बीमारी से मुताबिक बहुत सी मालूमात देंगे। ये मालूमात नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हैं। तो फिर चलिए हम कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, कोरोना वायरस की बीमारी या फिर कोविड-19 की क्या बीमारी है? कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना वायरस की वजह से होती है। वायरस एक बहुत ही छोटा जर्रा होता है जो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर बीमारी पैदा कर सकता है। ये बीमारी मामूली नज़ला जुकाम से लेकर शदीद बीमारी बन सकती है। कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है और दुनिया के हर इंसान को इस बीमारी से खतरा है। ये बीमारी सबसे पहले 2019 में चाइना के अंदर दरियाफ्त हुई थी और इसीलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। सवाल, कोविड वायरस बीमारी कैसे करता है? ये वायरस मुंह या नाक के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है। जिस्म में दाखिल होने के बाद ये हमारे फेफड़े तक पहुंच जाता है। इस वायरस की वजह से हमारे फेफड़े, दिल, दिमाग, गुर्दे पर शदीद असर हो सकता है। जब इंसान कोरोना वायरस से बीमार होता है तो फिर उसकी सांस के जरिए और खांसी के जरिए वायरस हवा में चला जाता है और अगर उसके आसपास कोई इंसान अपनी सांस के जरिए ये जरासीम अपने जिस्म में दाखिल कर ले तो वो भी बीमार पड़ जाता है। ज्यादातर लोग इस बीमारी के बाद ठीक हो जाते हैं, मगर 100 में से 20% लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। इस 20% लोगों के दरमियान कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी इतनी शदीद हद तक होती है कि उनकी वफात हो जाती है। इस बीमारी से किन लोगों को ज्यादा खतरा है? आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ लोगों को इस बीमारी के खतरनाक हद तक होने का खतरा है। अगर आप या आपके घर में कोई 60 साल या उससे ज्यादा उम्र का है तो उनको कोविड-19 की शदीद बीमारी होने का इम्कान है। इसके अलावा वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर गुर्दे और जिगर की बीमारी है, लिहाजा ऐसे लोगों को शदीद बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी इंसान को कैंसर हुआ है या उसको दमे की बीमारी है और उनके फेफड़े कमज़ोर हैं तो ऐसे लोगों को भी कोविड-19 की बीमारी शिद्दत की हद तक हो सकती है। सवाल, अगर आपके जिस्म में कोरोना वायरस दाखिल हो जाए तो कितने दिनों में आप बीमार पड़ सकते हैं या इसके अलामात जाहिर हो सकते हैं? कुछ लोगों को 5 से 6 दिन तक में कोविड के अलामात जाहिर होने लगते हैं, मगर चंद लोगों को इससे ज़्यादा टाइम लगता है और 14 दिन तक ये बीमारी जाहिर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका किसी ऐसे शख्स से करीबी मुलाकात हो जिसे कोविड-19 की बीमारी है तो आपको कम से कम 6 दिन या फिर पूरे 14 दिन तक मास्क पहन के रखना है और कोशिश करें कि घर पर रहें और घर वालों को भी अपने करीब ना आने दें। अगर 14 दिन तक आपको कोई अलामात नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वायरस या तो आपके जिस्म में दाखिल नहीं हुआ या वायरस अगर आपके जिस्म में दाखिल हुआ है तो आपके जिस्म ने उसको दिफा करके उसको अपने जिस्म से निकाल दिया है। सवाल, कोविड-19 की अलामात क्या हैं? कोविड-19 की बेशुमार अलामात हैं। उनमें से चंद अलामात ऐसी हैं जो बहुत हल्की बीमारी में होती हैं। ये अलामात हैं बुखार, खांसी, शदीद जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट और दर्द।
इनके अलावा और भी अलामात हैं जो हल्की बीमारी में ज़ाहिर होती हैं, और इस अलामात के अंदर शामिल हैं गले में वरम होना, सोजिश होना, पतले पखाने का आना या आंखें लाल हो जाना, सर का दर्द, बदबू या खुशबू सूंघने की सलाहियत का ख़त्म हो जाना, जिस्म पर बारीक बारीक दाने और खारिश होना। अब कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है। ऐसे मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है और सीने पे दबाव महसूस होता है, बात भी नहीं की जा सकती। सवाल: अगर औरत हामला हो तो उसे कोविड-19 हो सकता है? जी हाँ, अगर औरत हामला हो तो उसे कोविड-19 हो सकता है, और हामला औरतों को ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जिसमें औरत की जान खतरे पे हो जाती है। सवाल: हामला के होने वाले बच्चों को क्या खतरा होता है? जी हाँ, बच्चे को पैदाइश के वक्त या फिर कुछ दिन बाद कोविड-19 हो सकता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को बहुत हल्की फुल्की बीमारी होती है, लेकिन शदीद बीमारी भी होने के इम्कान हो सकता है। सवाल: कोविड-19 का इलाज क्या है? वायरस का कोई इलाज अब तक नहीं पता चला और साइंसदान इसके सिलसिले में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर कोविड-19 के साथ जो अलामात होते हैं उसका इलाज हो सकता है। अगर बीमारी बहुत हल्की हो तो फिर घर पर एहतियात करके इलाज हो जाता है और मरीज सेहतयाब हो जाता है। लेकिन अगर मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हो तो मरीज को फिर अस्पताल में दाखिल करना ज़रूरी है। सवाल: इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? अगर आप किसी के घर जाएं या फिर आपके घर कोई आए तो कम से कम 4 से 6 फुट का फासला रखें। हमेशा मास्क पहन कर रखें। अगर आपका घर से बाहर जाना हो और आप घर वापस आएं तो फौरन हाथ पर सैनिटाइज़र लगा लें या फिर अपने हाथ साबुन से धो लें। साबुन और पानी से धोने से आपके हाथ वायरस से साफ हो जाएंगे। मास्क पहनना लाजमी है और मास्क आपके नाक और आपके मुंह पे होना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी जगह पे मत जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा लोग जमा हैं, और अगर ऐसी जगह पे जाना होता है तो हाथ मत मिलाएं। अपने आप को और अपने प्यारों को इस बीमारी से बचा के रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब का ज़रूर बटन दबाइए और कमेंट ज़रूर लिखना ना भूलिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप वो भी पूछ सकते हैं। बेल का नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आप मुत्तला हो जाएं। खुदा हाफिज़।